आइए चलते उस वचन की ओर। रोमियो की पत्री 4 अध्याय और वचन 25। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। इसका मतलब यीशु मसीह का बलिदान और यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें केवल पापों की क्षमा नहीं तो हमें धर्मी जीवन जीने का लायक बनाता है। लेकिन धर्मी जीवन तो हमको मिला है, उसके लिए हमें कोई धर्म के कर्म करने नहीं पड़े, क्योंकि ये जो धर्मी शब्द है ये धर्म के ऊपर निर्भर नहीं है। धर्मी को इंग्लिश में राइचियस कहा गया है, रिलीजियस नहीं। रिलीजियस अलग व्यक्ति होता है जो कर्मों पे अपना जीवन जीता है, लेकिन राइचियस जो बाइबल के अनुसार जो धर्मी है, जिसके अंदर आज्ञा पालन के द्वारा जो धर्म आया है, जो अपने परमेश्वर को सम्मुख जानकर उसकी खिदमत में, उसकी संतुष्टि में अपना जीवन जीता है, उसके भीतर यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, पवित्र आत्मा के धोने के द्वारा उसके अंदर वो धर्मी जीवन उसे मिलता है। लेकिन खुदावन चाहते कि हम केवल वहां पर ही ना रुके, तो वहां से हमारी गाड़ी आगे जाए, हम धर्मी जीवन में तगड़े होते जाए, हम धर्मी जीवन में बलवान होते जाए, हम धर्मी जीवन में अगले पायदान पर आते रहे, ना कि एक ही जगह पर सालों से बैठे। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को आज एक अलग नजरिए से देखता है। वो चाहता है कि इस अधर्मी युग को धर्मी बनाने के लिए मैंने मेरे इकलौते पुत्र को, जो मुझे जान से अजीज है, उसको मैंने सूली पर बलिदान चढ़ाया या कुर्बान किया, ताकि जो अधर्मी है उसके लहू के द्वारा धर्मी बनकर अपने जीवन में आगे और आगे बढ़ते रहे। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में एक ही जगह पर है, जिसका कारण वचन का प्रकाशन नहीं है, खुद के जीवन का एक उद्देश्य नहीं है, ना कोई मकसद है, केवल जीना है बोलकर जी रहे, केवल एक अटेंडेंस लगाना है बोल के चर्च जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप धर्मी जीवन में चलने की, धर्मी जीवन में बढ़ने की कोशिश करोगे तो खुदावन की नजरों में एक अलग स्थान पाओगे। और जब मैं इस बात पर आता हूं तो मेरे सामने दाऊद का एक वचन आता है, तो आइए उस वचन को पढ़ेंगे। आज मैं अध्ययन कर रहा था, तब दाऊद एक महत्वपूर्ण बात हमारे सामने धर्मी व्यक्ति के बारे में बताता है। तो उसके लिए पढ़ेंगे भजन संहिता 141 और वचन 5। देखो क्या कहता है। एक्चुअली ये संध्या की प्रार्थना में यहां पर दाऊद का भजन हमें कहता है, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी। वाह, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, रोमियो 3:10 के अनुसार धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। पुराने नियम में दाऊद महाराज धर्मी व्यक्ति के चरित्र को या कैरेक्टर को लेके कहता है, वो राजा होने के बावजूद, बादशाह होने के बावजूद कहता है, यदि मेरी गलती पर जो व्यक्ति परमेश्वर की नजरों में धर्मी है, परमेश्वर के नजरों में व्यवस्था के पहले, व्यवस्था के बाद धर्मी व्यक्ति में 3 महत्वपूर्ण बातें देखी जाती थी, जो रोमियो 3:10 में लिखा है, धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। लेकिन वहां से आगे लिखा है, समझदार कोई नहीं, खुदा को खोजने वाला कोई नहीं, और भलाई करने वाला कोई नहीं। पुराने नियम के अनुसार ये 3 बातें धर्मी व्यक्ति के जीवन में देखे जाते थे। और व्यवस्था का पालन करने से कोई धर्मी नहीं होता है। व्यवस्था पाप को उजागर करता है, लेकिन आज्ञा पालन खुदावन के करीब लेके जाता है। आमीन। सुंदर बात आज मुझे सीखने को मिली, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कभी कभी हम किसी सेवक के द्वारा जो ताड़ना हमें मिलती है, हर एक व्यक्ति को, विश्वासी को, मसीहों को सेवक के मुंह से निकलने वाले गुलाब जाम और काजू कतलियां पसंद है, करेले का जूस पसंद नहीं है किसी को। हर एक व्यक्ति को सेवक हमारे लिए गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर ये देगा, परमेश्वर वो देगा, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये मिलेगा, वो मिलेगा, यही बातों में सालों से मसीहत कहीं ना कहीं आज फंसी हुई है। इसीलिए उनको ताड़ना का मैसेज पसंद नहीं है, उनको करप्शन मैसेज अच्छा नहीं लगता है, उनको हमेशा करप्शन के जगह पर मोटिवेशनल मैसेज अच्छे लगते हैं। और बहुत सारे सेवकों का कहना यही है, हम मोटिवेट करते रहे। यीशु मसीह ने जब जरूरत थी तब मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया, जब जरूरत थी वहां पे
अपना प्रिय चेला पतरस को शैतान की औलाद करके पुकारा। जब ताड़ना का समय आता है, हर एक व्यक्ति को प्यार पसंद है, मार पसंद नहीं है। हर एक व्यक्ति को जीसस लव्स यू ये शब्द पसंद है, लेकिन ये शब्द पसंद नहीं, जीसस जज यू। हमारे जीवन में यहां पर दाऊद पुराने नियम से एक महत्वपूर्ण बात बता रहा है। वो बात यह है, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी। दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के पास से कृपा मानी जाएगी। यदि धर्मी मुझ पर दोष लगाता है, यदि धर्मी मुझे मारता है, धर्मी मुझे करेक्ट करता है, धर्मी मुझे अगर मेरी गलती पर अगर उंगली रखता है, तो ये मेरे लिए कृपा मानी जाएगी। और ये बात क्यों कहता है पता है? जस्ट मैं सोच रहा था कि ये बात उसने क्यों कहा, क्योंकि नाथान नाम का जो प्रॉफिट, इतना फेमस प्रॉफिट नहीं था उस जमाने में। वो नाथान को जब परमेश्वर का संदेशा आया कि जा दाऊद को जाके बता कि तूने बत्शेबा के साथ जो कुकर्म किया है, जिसकी वजह से जो तूने काम अंधेरे में किया है, वही काम मैं उजाले में लाऊंगा। तूने जो अन्याय किया है, तूने एक व्यक्ति का जीवन तो खराब किया ही किया है, उसके पति को तूने सेना के मुंह पर देकर उसको मरवा भी डाला है। तो जाकर उसे ताड़ना दे। यदि दाऊद नाथान को धर्मी भविष्यवक्ता समझता था, इसीलिए उसने उसकी बात को सुना और अपने जीवन को उसने भजन संहिता 51 में जो पश्चाताप उसने किया, एक गहरा पश्चाताप उसे फिर से एक दूसरा मौका देता है। हालेलुया। यदि वो राजा था, वो चाहता तो कह सकता था सैनिकों को, इस नाथान को पकड़ो और उसका सर कलम कर दो, लेकिन दाऊद को पता था ये धर्मी जो मुझे ताड़ना दे रहा है ना, ये मेरे लिए, धर्मी मुझे मारे, ये मेरे लिए कृपा मानी जाए। अजीजों, आप अगर धर्मी जीवन जीते हो और यदि कोई परमेश्वर के भय में चलने वाला है, फिर वो हाई लेवल का मिनिस्टर हो, कोई आपके एरिया का अगर कोई बड़ी नामी वीआईपी व्यक्ति हो, यदि वो यीशु के भय में है और यदि परमेश्वर की अगुवाई में आप अगर किसी को ताड़ना देते हो, तो वो व्यक्ति आपको धर्मी समझकर उसको कृपा मानकर लेगा। आगे सुनो क्या कहता है, और वो मुझे ताड़ना दे तो मेरे सिर पर तेल ठहरेगा। वाह। एक राजा, आजकल पास्टर जी या कोई सेवक या सेविका यदि किसी को करेक्ट करते हैं या किसी को डांट लगाते हैं, तो वो तुरंत चर्च छोड़ देते हैं। वो कहते हैं यहां पर हमें इज्जत नहीं दी जाती है, हमें इंसल्ट किया जाता है, चार लोगों में हमें जलील किया जाता है। अरे धर्मी, अगर यहां पे दाऊद, हम दाऊद से बड़े हो गए क्या? इजराइल राष्ट्र का एक सामर्थ्यशाली राजा कहता है, यदि धर्मी मुझे मारे तो ये मेरे लिए कृपा है, यदि धर्मी मुझे ताड़ना दे तो वो मेरे सर पे तेल, मतलब अभिषेक, अभिषेक के साथ तुलना की गई है। धर्मी का मार कृपा के साथ तुलना करता है और धर्मी की ताड़ना अभिषेक के साथ तुलना करता है। वाह। आज मुझे एक नई बात सीखने को मिली। जब मैं मेरे लाइफ में मैंने देखा है, मैंने बहुत लोगों को मैंने मुंह पर ताड़ना दी या मार दी, ये गलत है। कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, वो छोड़ के चले गए। कुछ लोग मेरे खिलाफ बलवा करके गए, कुछ लोगों ने मुझे अपमानित करते हुए बात बोले। लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिनको मैंने अकेले में भी ताड़ना दी, मैंने उनको पर्सनली ताड़ना दी, उनको सोशली सार्वजनिक जगह पर चर्च के अंदर खड़े लोगों के सामने ताड़ना दी। लेकिन मुझे कुछ लोग स्पेशली मेरे चर्च में, जो मेरा पहला फ्रूट है, जो फर्स्ट टाइम जब मैं सेवकाई शुरू की थी, जब मेरे चर्च में फर्स्ट टाइम एक छोटी लड़की आई थी, जब वो 6ठी या 7वीं को थी, उस दिन से लेके आज तक, आज वो एक नर्स के लेवल पे जॉब करती है, मैंने उसको अकेले में ताड़ना दी, मैंने उसको 4 लोगों में ताड़ना दी, उसने उसको सुना और आज उसके पास एक बेहतरीन भविष्य है और परमेश्वर की सेवकाई में भी वो आज काम कर रही है। आमीन। बहुत सारे लोग इसमें नहीं आते, बहुत सारे लोग इन बातों को समझ नहीं पाते, बहुत सारे लोग इसको पर्सनली लेते हैं और जज्बाती क्षेत्र में, भावनिक क्षेत्र में कहते हैं ये हमें जलील करने वाली बात है, हम चर्च नहीं आएंगे, हम रिश्ता नहीं रखेंगे। लेकिन दाऊद हमें बेहतरीन बात बताता है। वाह। दाऊद को सलूट किया जाए उतना कम है। वो कहता है धर्मी मुझे मारे तो ये कृपा मानी जाए, धर्मी मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे लिए सर पे तेल डालने वाले अभिषेक के समान हो। और आगे ऐसा कहा गया है, मेरा सर उससे इनकार ना करेगा। मेरा सर मतलब धर्मी की ओर से आने वाली ताड़ना का मेरा सर इनकार नहीं करेगा, झुकेगा और कहेगा यस,
मैं गलत हूं, मैं पापी हूं, मैं अपने गुनाहों को अंगीकार करता हूं, मैं मेरे गुनाहों को मैं स्वीकार करता हूं। आगे ऐसा लिखा है, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। वाओ, आजकल लोग प्रार्थना करना बंद कर देते। क्या करें प्रार्थना? क्या दिया प्रभु ने हमको? हमारा ये व्यक्ति मर गया, हमारी ये व्यक्ति चली गई, मेरे जीवन में ये सताव आया, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आया। कान खोलकर सुनो, भजन संहिता 34:19 लिखने वाला यही दाऊद कहता है, धर्मियों पर तो बहुत सी विपत्तियां गिरती है, लेकिन यहोवा उनसे उन्हें छुड़ाता है। धर्मी जीवन में भी विपत्ति आएगी और अधर्मी जीवन में भी विपत्ति आएगी। आपको धर्मी जीवन में आने वाली विपत्तियां आपका आत्मिक और भौतिक प्रमोशन लेकर आता है, लेकिन अधर्मी जीवन में आने वाली विपत्तियां आपको पश्चाताप की ओर लेकर जाती है। यह आपका चुनाव है। अधर्मी जीवन जीते वक्त आने वाली हमारे जीवन की विपत्तियां या दुख या संकट या कलेश, उसमें पश्चाताप करके खुदा की ओर मुड़े या फिर से गलतियों पर गलती करे। या धर्मी जीवन में आने वाली जो परेशानियां है, उसको हम खुदा के अनुग्रह को या इन परिस्थितियों में खुदा को धन्यवाद देते हुए आगे चले, क्योंकि अभिषेक और सामर्थ हम में बढ़ते जा रहा है। आमीन, हालेलुया। यहां पर दाऊद कहता है, धर्मी मारे तो वो कृपा मानी जाए, धर्मी ताड़ना दे तो वो अभिषेक माना जाए। और मेरा सर धर्मी के मार से ना धर्मी की ताड़ना से इनकार करेगा। बुरे लोग मुझे कुछ भी कहे, क्या भी करे, कुछ भी काम करे, लेकिन मैं यहोवा की प्रार्थना में लौलीन रहूंगा। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। आपका क्या उद्देश्य है धर्मी जीवन जीते वक्त? एक राजा की ये पुराने नियम से गवाही है, मैं नए नियम की बात नहीं कर रहा हूं। पुराने नियम से यह राजा कहता है, आप कौन सी गवाही दोगे? आपके जीवन में किस तरीके से आप खुदावन के सामने? हमारे जीवन में कभी कभी छोटी मोटी परेशानी आती है, किसी का दुख आता है, कोई व्यक्ति प्रभु में सो जाता है या कुछ ना कुछ होता है, उस वक्त हम प्रार्थना करना बंद कर देते। लेकिन दाऊद का जीवन मुझे पता है, उसे बत्शेबा के द्वारा जो संतान पैदा हुई थी, वो संतान मरने की कगार में थी। दाऊद ने जमीन पर सोकर उपवास और प्रार्थना के लिए उस बच्चे को बचाने के लिए प्रार्थना की। अंत में वो बच्चा बचाने की खुदा ने कहा था कि मैं उसको मारूंगा, लेकिन वो बच्चा मरने के बाद दाऊद फिर से अपने आप को शुद्ध करता है और आराधनालय में जाकर खुदा की हुजूरी में हाथ उठाकर खुदावन की आराधना करता है। आमीन, हालेलुया। ये जो विषय है धर्मी विषय, इस विषय को लेकर कुछ लोगों ने मुझे सवाल किया, आप धर्मी और अधर्मी के पुनरुत्थान के बारे में कहा था, उसका रेफरेंस हमें चाहिए। तो यदि आपको उसका रेफरेंस चाहिए तो आप पढ़ सकते हो प्रेरितों का किताब और उसका अध्याय 24-15। मैं दो आपको एविडेंस देना चाहता हूं या दो रेफरेंस देना चाहता हूं कि धर्मियों का पुनरुत्थान अलग है और अधर्मियों का पुनरुत्थान अलग है। धर्मियों के पुनरुत्थान को जीवन का पहला पुनरुत्थान कहा जाता है और अधर्मियों का पुनरुत्थान न्याय का दूसरा पुनरुत्थान कहा जाता है। तो एक वचन पढ़ेंगे, और परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। अभी इस वचन को यीशु मसीह ने जो कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और वचन 27 से आगे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और इसी वचन को प्रकाशित वाक्य 20:4 से यदि हम जोड़ेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 4 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे, यह तो पहला पुनरुत्थान है। क्या लिखा है? पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष राज करेंगे। तो यहां पे हमने देखा कि जो धर्मियों का और अधर्मियों का पुनरुत्थान है, पहला पुनरुत्थान धर्मियों का होगा जो जीवन का है, जिन्होंने भलाई का काम किए। वो भलाई का काम जो रोमियो 3:10 के अनुसार
समझदार जीवन जीने वाला, खुदा की खोज करने वाला, उसके बाद की भलाई। और नए नियम के अनुसार धर्मी व्यक्ति की जो दो मूल स्वभाव हमें याकूब 5:16 में दिखता है, आपस में एक दूसरे को क्षमा करने वाला, क्षमा करके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला, वो धर्मी जन है। और ऐसे धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। नए नियम में पहले नंबर पे आती है क्षमाशीलता, फिर आती है प्रार्थनाशीलता। पुराने नियम की रोमियो 3:10-12 के अनुसार समझदारी, खुदा का खोज और उसके बाद भलाई। और यही बात हम यूहन्ना 5:28 के साथ अगर जोड़ते तो जिन्होंने भलाई की, भलाई मतलब क्षमाशील जीवन रखा है, प्रार्थनाशील जीवन रखा है, समझदारी से निर्णय लिए, खुदा की खोज में रहे, उसके बाद जो भलाई का जीवन जिए, ऐसे लोग जीवन के पहले पुनरुत्थान में उठा लिए जाएंगे, जिन पर दूसरी मृत्यु मतलब नरक के न्याय का अधिकार काम नहीं करेगा। वो धन्य और पवित्र है, वो मसीह के और पिता परमेश्वर के पवित्र याजक बनेंगे। आमीन। यीशु मसीह इसीलिए कहता है कि हमें ये कृपा का समय है, इस कृपा के समय में जितना हो सके हम खुदा के अनुग्रह से हम धर्मी जीवन में जीकर अपने उद्धार को संभालकर खुदावन के पीछे चलते रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सच में परमेश्वर भला है। और हम निर्णय देख रहे हैं मूसा का चौथा निर्णय, नंबर 4 का जो उसका डिसीजन है, जो फैसला उसने किया, जो निर्णय उसने किया, जो चुनाव उसने किया, और वो चुनाव इतना सुंदर है जिससे मेरा हृदय भरकर आता है। तो आइए ज्यादा समय ना गवाते हुए हम निर्णयों को देख रहे हैं। आइए हम इब्रानी का जो 11 अध्याय वचन 24 से आगे हम मूसा के निर्णयों के ऊपर देख रहे हैं। 8 महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें से ये चौथा निर्णय आज हम देखेंगे। तो पढ़ेंगे 24 से आगे। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। इस 24 वचन में 2 निर्णय है जिसके ऊपर मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। आप YouTube पर जाकर इस विषय के ऊपर अध्ययन कर सकते हो। नंबर 1 का निर्णय, मूसा भले ही बाइबल कहती है कि वो मिस्रियों की विद्या जानता था, लेकिन उस बात को उसने खारिज कर दिया। वो आत्मा में सयाना हुआ, वो आत्मिक मैच्योरिटी में आया, स्पिरिचुअल मैच्योर्ड हुआ, और तब जाकर उसने एक महत्वपूर्ण फैसला किया। फिरौन की बेटी पर जाकर कहता है, उसको जाके कहता है, भले तूने उस घास के पेटावे से, उस नाइल नदी से मुझे बाहर निकाला है, लेकिन मैं जानता हूं मैं मिस्री नहीं हूं, तो मैं एक इजरायली हूं। उसने जाकर फिरौन की बेटी के पुत्र होने का इनकार करना क्या है, उसका बहुत विस्तार से मैंने संदेश दिया है, आप YouTube पर सकते हो। 25 वचन कहता है, इसलिए कि उसे पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। तीसरा निर्णय था, विश्वास से परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में सुख भोगना नहीं तो दुख भोगना। और ये चौथा निर्णय हम देखने जा रहे हैं जो 26 वचन में, उसने मसीह के कारण, किसके कारण? मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मूसा के पास वो तराजू था, और उस तराजू में जब उसको फैसला करना था, तब एक पलड़े में मिस्र का, विश्व का सबसे अमीर और महासत्ता जो देश था, उसका अधिकार, उसकी धन दौलत, उसका शाही जीवन, शानो शौकत एक पलड़े में था, और दूसरे पलड़े में मसीह के कारण निंदा। आज कोई व्यक्ति विटंबना या निंदित होना या अपमानित होना नहीं चाहता है। हर एक व्यक्ति, एवरीबडी वांट ऑनर। हर एक व्यक्ति को आज इज्जत चाहिए। जहां पे इज्जत नहीं वहां पे कोई जाता नहीं है। लेकिन मूसा पागल था। मूसा ने इतने बड़े शान शौकत को ठोकर मार दी और मसीह के कारण निंदित होने के लिए निकला, और जब वो तुलना करने लगा, उस निंदा को उसने मिस्र के धन से अधिक मूल्यवान समझा, अधिक बहुमूल्य समझा। मिस्र का धन मैं बता चुका हूं, जब मूसा उस जमाने में था तो पहली सदी का जो हिस्टोरिकल बातें लिखने वाला जोसेफस अपनी किताब में लिखता है, जब मूसा ने मिस्र को त्यागा तब मिस्र के अंदर 40,000 टन सोना उन पिरामिड्स में पड़ा हुआ था। मूसा एक अगला फिरौन बन सकता था, लेकिन यहां पे एक शब्द है, मसीह के कारण। मसीह कहां आया? बहुत सारे लोग कहते हैं मसीह, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मसीह केवल क्रिसमस के दिन आया इतना ही पता है।
क्योंकि ये आधा अधूरा ज्ञान लोगों को होने की वजह से वो समझते हैं कि यीशु मसीह 2023 साल पहले आया, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह कल आज और युगान युग एक समान है। यीशु मसीह ने यहूदियों को सामने से मुंह पर कहा था, तुम्हारा बाप अब्राहम है ना, उसके पहले से मैं हूं। बाइबल हमें कहती इफिसियों 1:4 में मसीह यीशु में जगत की स्थापना के पूर्व आपको और मुझे चुन लिया गया है। मसीह भले ही हमें दिखता है मत्ती के सुसमाचार में उसका एक वहां पे अलग रोल है, लेकिन मैं कभी आपको टीचिंग में मैं लेकर जाऊंगा मूसा का और मसीह का एनकाउंटर, आप बहुत एंजॉय करोगे। अब अकॉर्डिंग टू वर्ड, वचन के अनुसार मैं आपको बताऊंगा मूसा को मिलता था वो यीशु मसीह था, और जिसके बारे में उसका रहस्य परमेश्वर के दास ने नए नियम में खोला है। ये रहस्य ऐसे फ्री में नहीं मिलेगी, जिसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। पैसा देने की जरूरत नहीं, केवल इंतजार करने की जरूरत है। बाइबल कहती है यहां पर कहा आया है, मूसा के जमाने में कहा था मसीह, लेकिन बाइबल कहती है मूसा ने मसीह के कारण। क्यों? यदि बाइबल में यूहन्ना 8वें अध्याय में यहूदियों को 50 से आगे जब यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा बाप मेरे दिन देखने के लिए उत्साहित था, मतलब अब्राहम। यदि अब्राहम यीशु मसीह को देखने के लिए उत्साहित था, उसको मैं कब देखूं, तो इसका मतलब जो रेवलेशन मल्कीसदेक याजक के द्वारा मेरे ख्याल से उत्पत्ति के 13 अध्याय में अब्राहम को मिला यीशु मसीह का, जो रेवलेशन यहोवा जायरा नाम की वेदी पर जब इसहाक को वो कुर्बान कर रहा था तब उसको यीशु मसीह का दर्शन मिला, तो वही यीशु मसीह क्यों नहीं जलती झाड़ियों में या उस निवास मंडप में या उस होरेब पर्वत पर क्यों नहीं वो मूसा को दर्शन देता होगा। उसने मसीह का दर्शन पाया था, इसलिए वहां पर लिखा है ना अपने मां बाप के कारण, ना अपने गोत्र के कारण, ना अपनी जाति के कारण, ना इजरायली राष्ट्र के कारण, तो उसने कहा मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। आपके लिए बड़ा धन क्या है? आपका शान, आपका बिजनेस, आपका फ्यूचर, आपका जॉब, आपके टैलेंट्स, आपका परिवार, आपकी पर्सनैलिटी, क्या है बड़ा धन? ये मूसा पागल था, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उसके पास, लेकिन मसीह के कारण आप निंदित होने के लिए तैयार हो या मसीह के कारण सम्मानित होने के लिए तैयार हो? निश्चय एक समय आएगा आपको निश्चय खुदावन सम्मानित करेगा। एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, 1 कोरिन्थियों 15:43। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। जो अपमान में बोया जाता है वो तेज के साथ मतलब महिमा के साथ उठाया जाता है। इसीलिए तो जब मूसा परमेश्वर को मिलकर आता था होरेब पर्वत पर या सिनाई पर्वत पर या निवास मंडप में, तो बाइबल ऐसी कहती है कि इजरायली इस मूसा को सामने से देख नहीं पाते थे कि उसके चेहरे से इतना तेज निकलता था, सूरज की किरणों से भी अधिक बड़ा तीव्र तेज निकलता था, जिससे इजरायली मूसा की ओर देख नहीं पा सकते थे। खुदा की हुजूरी में जाकर आने के बाद इतना तेज आता था, तो वो तो तेजोमय परमेश्वर है, हम किस आंख से उसको देखेंगे? उसको उस आंख से देख सकते हैं जो आत्मा के अंतचक्षु, जो आत्मिक आंख है, उनसे ही हम देख सकते हैं। मूसा को अपने चेहरे पर एक बुर्खा पहनी हुई स्त्री जैसी होती है, वैसे उस बुर्खे के समान अपना चेहरा ढकना पड़ता था, तब जाकर वो लोगों से बात करता था। क्यों मिलता था ये तेज क्यों मिला पता है? क्योंकि उसने मसीह के कारण निंदित होना मिस्र के बड़े धन से अधिक समझा, मिस्र से अधिक बड़ा धन समझा उसने। और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक बार बता चुका हूं, जब प्रेरितों के जमाने में प्रेरितों को, मैं ये मैसेज आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये बहुत लंबा चलने वाला मैसेज है, ये बहुत लंबा चलने वाला विषय है। जो भूखे प्यासे इस बात के लिए, वही लोग इसके द्वारा ये वचन का धन बटोर सकते हैं, क्योंकि भजन संहिता 119 और वचन 162 कहता है कि परमेश्वर का वचन मुझे ऐसा मिला मानो मुझे बड़ी लूट या बड़ा धन मिला है। परमेश्वर का वचन, जो संसार का जो सोना है वो 24 कैरेट का है, लेकिन ये 52 कैरेट से भी अधिक मूल्यवान है।
और जो इसको बटोरता है, जो इसे अपने जीवन में संभाल के रखता है, वो वचन उसके जीवन की रक्षा करता है और योग्य सुझाव, योग्य निर्णय, योग्य चुनाव और योग्य फैसला करने के लिए उसकी अगुवाई करता है। और वचन खुद यीशु मसीह है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के संग था, सब कुछ उसके द्वारा हुआ और वचन ही गर्भ रूप में मरियम की पेट में आया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो वचन आज मैं आपको फिर से उसी जगह पे लेके जाना चाहता हूं, जब प्रेरितों के जीवन में एक ऐसा सताव आया, उस सताव में उन्होंने एक बहुत सुंदर बात हमें सिखाई है। आइए चलते हम उस वचन के लिए। प्रेरितों का किताब 5वां अध्याय वचन 40 से 42। तब उन्होंने उसकी बात मान ली। गमलीएल नाम के एक यहूदी शास्त्री था, या वचन से भरा हुआ व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति था। उसके साथ बातचीत होने के बाद बाइबल यहां पे कहती है, तो भी उन यहूदियों ने गमलीएल की बात मान ली और प्रेरितों को बुलवाकर समझाया नहीं। ऐसा लिखा है, पिटवाया। आज के प्रेरित हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, आज के प्रेरित BMW से बाहर आते हैं, आज के प्रेरित बॉडीगार्ड के साथ आते हैं, आज के प्रेरित अपनी लैविश लाइफ में जीवन जीते हैं। लेकिन एक सच्चे प्रेरित जो मसीह के लिए पिटवाने के लिए भी तैयार है। क्या उनको पता नहीं था कि उनको अभी मार पड़ने वाली है? बाइबल यहां पे कहती है, उन्होंने प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करे। यह आदेश में उनको अपमानित करने वाली बात थी, उनकी विटंबना करने वाली बात थी, उनको निंदा करने वाली बात थी, अपमानित करने वाली बात थी। उनको पिटवाने के समय उनके कपड़े फाड़ दिए होंगे, चाबुक से मारा होगा, लाठी से मारा होगा, लहूलुहान किया होगा, घसीट के लाया होगा। और उसके बाद उनको आदेश दिया गया था, यीशु के नाम से बात नहीं करना। देखो 41 वचन क्या कहता है, वे इस बात से आनंदित होकर, इस बात से मतलब किस बात से? उनको पिटवाने के बाद, उनको वहां पर अपमानित, उनको वहां पर उनके साथ सुलूक करने के बाद, उनको वहां पे आदेश देने के बाद वो दुखी नहीं हुए, वो निराश नहीं हुए, वो दोष भावना में, गिल्ट कॉन्शियस में नहीं गए। बाइबल कहती है वो आनंदित होकर, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रभु का आनंद उनकी ताकत है। हम कभी कभी दुष्ट हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति लेकर आता है, हम प्रभु का आनंद खो देते हैं और वही बात हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जीवन को कमजोर बनाने का कारण बनती है। जिसके पास प्रभु का आनंद है, उसके सामने किसी की मौत हो, किसी की बुरी हालात हो, खुद के जीवन की समस्या हो, लेकिन जिसके पास परमेश्वर का आनंद है, वही उसकी ताकत है। बाइबल यहां पे कहती है, वे इस बात से मतलब अपमानित होने वाली बात से, पिटवाने वाली बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम, गौर से सुनो, कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वाओ, ग्लोरी टू गॉड। उस नाम के लिए अपमानित होने के योग्यता के ठहरे। मेरा सवाल है इस संदेश के अंत में, आप यीशु नाम के लिए सम्मानित होने की योग्यता के ठहरने के लिए जीवन जीते हो, या अपमानित होने की योग्यता का बनने के लिए जीवन जीते हो? आजकल जो शिक्षाएं आ रही है, केवल भौतिक बातें, नैसर्गिक आशीष, कुदरती आशीष के ऊपर बात की जाती है, लेकिन ये जो आत्मिक लोग, इन 12 लोगों ने दुनिया को उथल पुथल कर दिया। इन 12 लोगों ने एक ऐसी बेदारी, एक ऐसा रिवाइवल लेकर आए। यही 12 लोग थे जो खुदावन के लिए शहीद हो गए। यही पतरस है, जब उसकी मौत का समय आया तब वो कहता है, मैं लायक नहीं हूं कि यीशु मसीह के जैसे मरूं। यीशु ने ऑलरेडी बताया था कि तू कैसे मरेगा और कब मरेगा, जिसका रेवलेशन हम कभी बताएंगे आपको। ऑलरेडी यीशु ने बताया था कि तू कब मरेगा, कौन सी आयु में मरेगा। इसीलिए तो वो जेल के अंदर आराम से सोया था, उसको पता था मैं जेल में नहीं मरूंगा। यीशु ने कहा मेरा समय अलग है। जब पतरस को क्रूस पर टंगाया गया तो पतरस ने कहा, मुझे सीधा नहीं, मुझे उल्टा लटकाओ, मैं उस योग्यता का नहीं हूं कि यीशु मसीह के जैसे मरूं। पतरस को उल्टा लटका कर, हाथ में कील ठोक कर, पैर में कील ठोक कर, ऊपर से डांबर डालकर जिंदा जला दिया, क्योंकि उसके पास पता था, यह आनंद था उसके पास। क्योंकि पतरस
मसीह के पीछे सम्मान के लिए नहीं चल रहा था। पतरस, यूहन्ना, याकूब, जो कोई भी हो, इन सारे लोगों ने उस महासभा के अंदर से आनंद करते हुए बाहर निकले और खुदावन को धन्यवाद दिया कि हम उस यीशु नाम के लिए अपमानित होने की योग्यता के लिए ठहरे। मसीह के कारण निंदित होना उन्हें संसार के मान, सम्मान, दौलत, शौहरत से अधिक बड़ा धन समझा। यही मूसा के पास था और इसीलिए मूसा को परमेश्वर ने पुराने नियम का एक ऐसा लीडर था। अगर आप देखोगे जो एमबीए का जो शिक्षा होती है उसके अंदर मूसा की लीडरशिप के बारे में शिक्षा दी जाती है, क्योंकि अकेला व्यक्ति था और 11 लाख से भी अधिक लोगों की अगुवाई करता था, लीडरशिप करता था और उनको चलाता था। क्यों? जब हम कुछ त्यागते हैं, जब अपनी इच्छाओं को कुचलते हैं, खुदा की मर्जी के पीछे चलते हैं, तब मैं आपको बताना चाहता हूं मसीह के कारण विटंबना, मसीह के कारण अपमान, मसीह के कारण निंदा, मसीह के कारण मिला हुआ नुकसान, यदि आप इन सब बातों की तुलना संसार का धन, संसार के ऐश्वर्य आराम से अधिक इस बात को महत्व देते हो, तो खुदावन स्वर्ग पूरा आपके लिए खड़ा रहता है, स्वर्ग पूरा आपके लिए तैनात होता है। और आप जब शब्द बोलते, इसलिए तो मूसा जाता था, नाइन नदी पर उसे लाठी मारी तो पानी का खून बन गया, फिर से लाठी मारी, खून का पानी हो गया। लाठी उठाई तो लाल समंदर 2 हिस्से में फट गया, लाठी मारी तो चट्टान से पानी आ गया। दिन में वो बादल का खंबा, रात में वो आग का खंबा। वो परमेश्वर महिमा के साथ इजराइलियों को चला रहा था। क्यों? एक व्यक्ति जिसने एक निर्णय लिया, एक व्यक्ति जिसने एक योग्य फैसला लिया, जो उस वक्त लोगों के लिए मजाक का कारण बना, एक योग्य चुनाव किया। उस एक व्यक्ति के लिए खुदावन ने लाखों लोगों के उद्धार का प्रबंध किया। शायद वो एक व्यक्ति आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, लेकिन आज निर्णय लेना होगा मसीह के कारण निंदित होने के लिए जीवन जीना है, या कुछ लोग तो मसीह होने के लिए शर्माते हैं, मैं मसीह हूं कहने के लिए। कुछ लोग काम पे नहीं बताते, जॉब पे नहीं बताते हैं, स्कूल कॉलेज में नहीं बताते कि मैं क्रिश्चियन हूं बोल के। लोग अपने धर्म को लेकर कहते हैं गर्व से कहो हम ये है। मैं कहना चाहता हूं गर्व से कहो हम मसीह है। मसीह के कारण हमें सम्मान मिले या ना मिले, अपमान मिलता है नो प्रॉब्लम, क्योंकि प्रेरितों ने उस नाम के लिए अपमानित होने की योग्यता का ठहरे, इसलिए आनंद करते हुए महासभा से बाहर निकले और काम बंद नहीं किया। घर घर जाकर उन्होंने फिर से परमेश्वर के काम को और बढ़ाया। आपको निराश होना नहीं, पीछे हटना नहीं, दोष भावना में जाना नहीं। संसार में दुख आएगी, परेशानी आएगी, किसी अपने का बिछड़ना होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ना जीवन ना मृत्यु, मृत्यु के जिक्र किया है, ना जो जीवित जीवन, ना खुद की मृत्यु, ना किसी की मृत्यु, ना स्वर्गदूत। आज क्योंकि स्वर्गदूतों की शिक्षा आई है, बहुत सारे लोग एक नई शिक्षा लेकर आए हैं, एंजेलिक विजिटेशन। एंजेलिक विजिटेशन जरूरत नहीं हमको, होली स्पिरिट विजिटेशन चाहिए। ना स्वर्गदूत, ना शैतान, ना जीवन, ना मृत्यु, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ऐसी कोई भी बात मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। क्योंकि मसीह के कारण निंदित होना, अपमानित होना, कलेश से गुजरना, ये सारी बातें संसार की शान शौकत और संसार के सम्मान से अधिक मैं बड़ा धन समझता हूं। यदि ये निर्णय आप लोगे तो परमेश्वर ने मूसा को एक बेहतर, एक डायनामिक लीडर बोलकर खड़ा किया। खुदावन आपको भी, आप जिस क्षेत्र से हो वहां से डायनामिक लीडर, एक डायनामिक लीडर डायनामाइट बनता है, स्फोटक बनता है, जहां जाएगा वहां पे धमाके करता है। ऐसा परमेश्वर आपको बनाएगा। खुदावन करे इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। और इस वचन के द्वारा यदि आपको आशीष मिली है तो परमेश्वर की महिमा के लिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए। तो आइए आज हम आपके लिए प्रार्थना कर देते। परमेश्वर यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते, खुदावन जो जो भाई बहन जुड़े हुए उन सभी पर
आपका अनुग्रह रखिए, उन सभी पर आपका आशीष का हाथ रखिए, उन सभी के जीवन में एक नया काम कीजिए। खुदावन जो भी उनकी जरूरतें हैं यीशु के नाम में आज वो सारी जरूरतें पूरी हो जाए। कोई बीमार है यीशु नासरी आपका शिफा का हाथ, चंगाई का हाथ उन पर उतर कर आए और तेरे कोड़े खाने से जो चंगाई है यीशु के नाम में उन्हें इसी वक्त प्राप्त हो जाए। यदि कोई दुविधा में, समस्या में, बंधनों में, अंधकारी शक्तियों के प्रभाव में है, किसी के जाने के दुख में, गम में है, कहीं ना कहीं निराशा में है, दोष भावना में, ये सारी बातों का जुआ यीशु के सामर्थ्य नाम में, जीवित नाम में, पुनरुत्थित नाम में मैं तोड़ देता हूं। और खुदावन आपके जलाली हाथ को, आपके स्वर्गीय सामर्थ्य को नासरी यीशु के नाम में मत्ती 18:18 के अधिकार से उन पर उंडेल देता हूं। दया कर, कृपा कर और सभी के जीवन में काम कीजिए। आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, भौतिक, पारिवारिक सभी क्षेत्र के आशीष हर एक तेरा जो व्यक्ति जो धर्मी जीवन में योग्य चुनाव, योग्य निर्णय और योग्य फैसले के साथ आगे बढ़ रहा है उसे से महिमा में चलने के लिए अगुवाई कीजिए। धन्यवाद देता हूं, सारा आदर, सारी महिमा आपको देता हूं। मरकुस 11:24 के साथ सहमत होता हूं। जो मांगा है वो हमने पाया है। परमेश्वर का प्रिय पुत्र नासरी यीशु जो था, जो है और जो आने वाला, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, परमेश्वर का प्रिय मेमना और यहूदा का शेर बब्बर, उस यीशु नासरी के नाम में मांगता हूं। इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु करे आपको बहुत बहुत आशीष मिले। इसी तरह से प्रभु के साथ जुड़े रहो, प्रभु के साथ लिपटे रहो और धर्मी जीवन में चलते रहो। योग्य निर्णय, योग्य फैसला और योग्य चुनाव करने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे यीशु के नाम में। आमीन।